गुरुवर तुम्हें समर्पित है, ईश्वर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव एक जगन्नाथ कैवल्य कमलपति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक जगन्नाथ श्री वासुदेव भगवान की। देवादिदेव एक जगन्नाथ वर्तमान शासक महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य केवल गुरुवर श्री विद्यासागर महामहाराज की। 3 करोड़ मुनिराजा की। पंच कल्याण महामहोत्सव की। बोलिए परम मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म जी ये होने वाली लाइट बंद कर दो। भब्बात्माओं कल आपने देखा था कि आज भगवान ने दीक्षा धारण की और दीक्षा के साथ साथ 4000 मुनिराजों ने भी उनके साथ दीक्षा लेते ही जो जीकर प्रकृति का बंद करके आते हैं, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए तब तक मौन धारण करते हैं। कोई उपदेश नहीं देते, किसी से कोई बात नहीं करते, क्योंकि अभी छद्मस्त दशा। यद्यपि 4 ज्ञान के धारी हैं, शुष्क का ज्ञान होता है, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण से वह मौन धारण कर लेते हैं और मौन धारण करके दीक्षा के बाद योग में लीन हो जाते हैं। 6 माह का योग धारण करते हैं, क्योंकि वह तो तन बल के धारी हुआ करते हैं। तीर्थंकर चाहे तो ऐसे बैठ जाएं केवल ज्ञान होकर के भी उठ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। 6 महीने के लिए योग अपने योगों को स्थिर करके बैठ जाते हैं और धीरे धीरे जब समय निकलता है, जिन मुनिराजों ने दीक्षा धारण की थी, अंतरंग से असाध्य वेग करने की उद्दीपना हुई, भूख सहन नहीं पाए और जिनको आदर्श मान करके दीक्षा धारण की थी, वह ध्यान में बैठे हुए हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, देख भी नहीं रहे, न किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं। धीरे धीरे हुआ यूं कि आहार चर्या का ज्ञान नहीं होने के कारण से वह अपनी मनमानी करने लगे, वृक्षों के फल खाने लगे, नदियों का पानी पीने लगे। तब देवों ने आकर के उनको संबोधन किया और कहा, इस मुनि पद के साथ इस प्रकार की क्रियाएं शोभनीय नहीं। तब उन्होंने अपने अन्न वेश बना करके चर्या अपनी करने लगे। जैसे ही 6 माह पूर्ण हुए और भगवान आहार के लिए नगर की ओर जाने लगे। जो तीर्थंकर होते हैं, शास्त्रों में बताया है कि बिना आहार लिए केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते। ये चर्या खाना भी जरूरी है, तभी आगे जाकर के मोक्ष मार्ग आगे बढ़ेगा।
अगर आहार चर्या नहीं करेंगे, अन्न मुनि राजा की चर्या नहीं हो पाएगी, श्रावक कैसे से वह अपने दान देकर श्रावक धर्म को पूर्णता दे सकेगा। इसलिए महापुरुषों का कार्य होता है तीर्थंकरों का कि ये आहार चर्या के लिए निकलते हैं, जिसके माध्यम से श्रावक के लिए बहुत बड़ा लाभ होता है। कितना बड़ा लाभ होता है तो शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ तीर्थंकर का पहला आहार होता है वो भोग प्राणी उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त करता है। तो महान पुरुष ऐसे होते हैं कि स्वयं से जाने के पहले कितने लोगों के लिए मोक्ष का मार्ग खोलते हैं, कह नहीं सकते। ऐसे महान चर्या उन तीर्थंकर मुनि राज की हुआ करती है और वह आहार चर्या के लिए जाते हैं, लेकिन सब जगह घूम करके आ जाते हैं। आहार नहीं मिल रहा है, कारण क्या है? भगवान के अंतराय का उदय चल रहा है कि श्रावकों के अंतराय का उदय चल रहा है? भगवान को आपके यहाँ आ रहे हैं। यद्यपि शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जो पात्र होते हैं उनके अंतराय कर्म का, कौन से अंतराय कर्म? लाभांतराय कर्म का उदय चलता है। और श्रावक के लिए अगर लाभ नहीं हो रहा है तो वह दानांतराय कर्म का उसका उदय चल रहा है। निरंतर जाते रहे लेकिन आहार चर्या नहीं हो पाई। वापस वन की ओर फिर चले जाते, नगर की ओर चले जाते। आखिर लोग सोच रहे हैं कि इनके लिए क्या आवश्यकता है। कोई लेना चाहता है, कोई प्रिया लेना चाहता है, कोई वैभव लेना चाहता है और कोई भोजन देना चाहता है। लेकिन शास्त्रों में जैसा वर्णन किया गया है वैसी विधि कोई नहीं कर रहा है। क्या इसकी विधि है? कहा यथा विधि यह आहार प्रदान हुआ करता है। यथा विधि क्या है? कौन सी विधि है भगवान की? कौन सी विधि है राजाओं की? तो कहते हैं यथा विधि का होता है नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया जाता है। वह नवदा भक्ति क्या होती है? उस समय लोग नहीं जानते थे। उसके अभाव में ऐसे महान पात्र आपके नगर में आते थे, आपके घर के सामने आदि से निकल जाते थे, लेकिन नहीं। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जो मुनिराज लेते हैं वही चिंतामणि रत्न के समान हुआ करते हैं। चिंतामणि रत्न आज दुर्लभ है, लेकिन चिंतामणि रत्न से बढ़कर के मुनिराज लेते हैं। जिसके घर में चले जाते हैं वह ऐसा पुण्य का संचय करता है कि चिंतामणि रत्न का पुण्य भी उसके सामने फीका पड़ जाता है और सारी वस्तुओं की प्राप्ति उपलब्धि उस व्यक्ति को हो जाती है। और कहा कि जिस घर से चिंतामणि वापस लौट आया उसको लाभ नहीं पाए तो कितना बड़ा घाटा उसके लिए हो जाता है। और जिसको ये चिंतामणि मिल जाए तो माला मान। तो यथाविधि नवदा भक्ति का अर्थ होता है कि सबसे पहले पड़गाहन करना। तो पड़गाहन कैसे करना? शुद्ध वस्त्र पहन कर।
तो शुद्ध वस्त्र तभी पहने जाते हैं जब शरीर को शुद्ध किया जाता है। ऐसा नहीं स्नान किया नहीं हो और शुद्ध वस्त्र पहले महाराजा जो शुद्ध वस्त्र पहन के आए हैं तो शरीर की शुद्धि आवश्यकता जो श्रावक शास्त्रों में वर्णन है स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके, और वस्त्र भी एक वस्त्र नहीं 2 आदि वस्त्र होना चाहिए। ड्रेस होना चाहिए, ड्रेस के लिए 2 दुपट्टा वर्णन किया गया है। और महिलाओं के लिए साड़ी की व्यवस्था प्रकार की बताई है। वह भी वस्त्र कैसे हो तो उनका वर्ण काला नहीं हो, नीला नहीं हो, लाल नहीं हो, फिर कैसा हो सफेद हो, पीत वस्त्र आदि इस प्रकार के वस्त्रों का वर्णन किया गया है। जब इस प्रकार से वह खड़ा हो जाता है, इंतजार करता है अतिथि का, और जब अतिथि आते हैं तो प्रगाहन करता है, यानी विनय के साथ हाथ को जोड़ करके मंगल वस्तु लेकर के झुकता हुआ और गदगद होता हुआ वह महाराज का प्रगाहन करता है। कई लोग हैं प्रगाहन के लिए खड़े हो जाते हैं लेकिन उदास से बने रहते हैं। स्वामी अत्रो 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 झुकते नहीं और करते चले जाते हैं। नहीं, जितने आप झुकोगे, जितनी आपकी भक्ति होगी उसके अनुसार ही वह पात्र मिलते हैं। ये सहज पात्र नहीं हुआ करते। अन्न के साथ खड़े होकर करके उनका प्रगाहन किया जाता है। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र अत्र करने यहाँ आइए तिष्ठ 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 ठहरिए इस प्रकार की ध्वनि करते हैं और वह महाराज आ जाते हैं। तो उनकी कितनी परिक्रमा लगाना चाहिए? 3 परिक्रमा लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि वह रत्नात्रय के धारी हे भगवान, इन रत्नात्रय राजा की परिक्रमा लगाने से इन रत्नात्रय की प्राप्ति होती है। 3 लोग के राज्य की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और प्रगाहन करके फिर बड़ी भक्ति के साथ उनको अपने रसोई घर में जिसको चौका बोलते हैं। चौका का क्या अर्थ होता है? जहाँ 4 प्रकार की शुद्धि होती है। कौन सी शुद्धि? द्रव्य शुद्धि, द्रव्य यानी वस्तुओं की शुद्धि, उसमें जो देने वाली वस्तुएं हैं उनकी शुद्धि, उनकी मर्यादा, जल भोजन आदि की, और शास्त्र में श्रावक की शुद्धि होती है, द्रव्य शुद्धि कहलाती है। दूसरी भाव शुद्धि होती है, क्षेत्र शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि में वह स्थान जहाँ आहार चर्या विराज कराना है, पवित्र होना चाहिए। अपवित्र वस्तुओं का वहाँ पर स्थान नहीं होना चाहिए। चौके में ऐसी वस्तुएं नहीं रखना चाहिए जो अपवित्र होती हैं। उन अपवित्र वस्तुओं को अलग अलग करके ही चौके की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि। फिर इसके बाद काल की शुद्धि, जिस समय आहार चर्या का काल होता है उसके लिए कहा कि सुबह का 2-3 घड़ी ले जाए, उसके बाद और शाम को भी 2-3 घड़ी पहले तक बीच की मध्याह्न की 2 घड़ी को छोड़ करके, और वह उनका काल होता है। सूतक पात आदि में प्रगाहन आदि नहीं होता। घर में विशेष अगर आपके महोत्सव आदि हो रहे हैं तो ऐसे समय पर निषेध किया गया है। ये होती है काल की शुद्धि। फिर इसके साथ भाव की शुद्धि। तो हमारे भाव पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। यहाँ 4 शुद्धि होती है, उसको बोलते हैं चौका। और 16 कैसे बोलते हैं? इन 4 का और कर दो, 4 प्रकार की शुद्धि 4 प्रकार की होती है, तो वह 16 हो जाता है। अथवा 9 भक्ति और
श्रावक के 7 गुण होते हैं और 9 और 7 जोड़ तो कितने हो जाते हैं? 16। ये भी 16 कहलाता है क्योंकि श्रावक 16 है, यानी सब गुणों से युक्त है, 9 का भक्ति से युक्त है, उसका नाम 16। और आप 16 से गुना चलने वाला ही 16 चलता है। और भी शास्त्रों में कहा है कि श्रावक के आश्रित उद्गम आदि दोष होते हैं, वह 16 दोष होते हैं। उन 16 दोषों से रहित जो भोजन हुआ करता है, आहार हुआ करता है, वह 16 का कहलाता है। इसलिए श्रावक कहता है महाराज हमारी उद्गम आदि दोषों से रहित यह 16 का भोजन है, 9 भक्ति से युक्त है, सब गुणों से युक्त है और 4 प्रकार की शुद्धि में भी जो 4 प्रकार की शुद्धि होती है वह भी हमारा यह 16 का है। ऐसे श्लोकों में प्रवेश कराते हैं। तो प्रवेश करने के पहले जब आप श्लोकों में प्रवेश करते हैं, मुनिराज को देखना चाहिए मुनिराज किस प्रकार से अपने पैरों को धोते। ऐसे ऊपर लेते हैं, पीछे से लेकर के आगे तक वह अपने पैरों को धोते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए भी, क्योंकि यहाँ से वहाँ चल जाते हैं, पैरों में धूल आदि लगती है, उसको पूर्ण रूप से धो लेना चाहिए। वस्त्रों भी ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए जो वस्त्र धरती का स्पर्श नहीं करें। कई लोग नीचे तक कर लेते हैं कि धरती की धूल उन वस्त्रों के माध्यम से साफ होती चली जाती है और उधर मात्र अपने पैरों को देते हैं, तो ये शुद्धि नहीं बन पाती। इसके साथ आपको ये कार्य करना चाहिए। जैसे मुनिराज अंदर जाते हैं तो उच्चासन के लिए कहा जाता है स्वामी उच्चासन पर विराजमान होइए। आसन भी ऐसी हो जो हिलने वाली आसन नहीं होनी, कोई जीव आकर के उसके नीचे मर सकता है। ऐसी आसन प्रशस्त दिशा में जहाँ पर अच्छी तरह से प्रकाश आ रहा हो, जहाँ दोनों तरफ से अनुकूल हवा उनके अंदर आ रही हो, गर्मी के समय में या बरसात आदि के समय में हवा की आवश्यकता होती है, तो शीतकालीन में ऐसे स्थान पर खड़ा किया जाता है जहाँ हवा आदि ना लगे। इस प्रकार से फिर उनके बाद प्रक्षालन किए जाते हैं। उस बाद प्रक्षालन करते समय अपने आप को वह धन्य मानता है, धन्य है आज से चरणों की रज हमारे लिए। और 5 प्रक्षालन करके उस गंधक को अपने सिर पर धारण करता है और फिर हाथ धो करके उनकी पूजन अष्टद्रव्य से करता है। एक द्रव्य के माध्यम से पूजा करता चला जाता है, चूंकि उस समय आहार की भूखता रहती है, वह पूजन बड़ी नहीं की जाती। नहीं तो बड़ी पूजन आप लोग कर दो, लेट हो गए, ठंडी का समय है, वह संक्षेप में ही उनकी पूजन की जाती है अच्छे तरह से भावों के साथ। और अष्टद्रव्य से पूजा करने के बाद फिर उनको बैठ करके नमस्कार किया जाता है। ये नवदत्त में नमस्कार है, नमोस्तु गवासन से बैठ करके और नमोस्तु करते हैं। इस प्रकार से फिर उनके लिए शुद्धि बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। लोग भोजन तो शुद्ध बना लेते हैं, लेकिन शुद्ध नहीं बोलते। बहुत सारी भीड़ होती है, उस भीड़ में एक पहले कहता है स्वामी मन शुद्धि, तो दूसरा कहता है स्वामी वचन शुद्धि, और तीसरा कहता है स्वामी काय शुद्धि। एक साथ नहीं बोलते, कोई मन से बोलता है, कोई वचन शुद्धि, कोई काय शुद्धि, और एक वो है वो कहते हैं काय की शुद्धि। मुझे तो आहार महाराज को देना है,
शुद्धि तो हो जाए नहीं। आचार्य भगवान ने कहा जो अशुद्धि के साथ आहार दान कराता है, आहार दान का फल कैसा मिलता है? तो कहते हैं फल मिलता है। भोग भूमि में नहीं मिलती, उसके लिए भोग भूमि की प्राप्ति होती। इसलिए कभी भी मायाचारी के साथ नहीं, अशुद्धि आदि के साथ नहीं, कोई बात नहीं। आहार देने नहीं देना, बिना आहार के भी आहार दान का फल आपको मिलेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो आहार देने की योग्यता नहीं नहीं है, शुद्ध वस्तु नहीं है, आहार मत देना, अनुमोदना कर लेना। इस अनुमोदना के माध्यम से भी वही फल तुम्हें सही मिल जाएगा। और आहार देकर करके मायाचारी से महाराज हमारा सब प्यार है, तो हमारा नहीं बोलते, वो कहते महाराज सब प्यार है, या महाराज का सब प्यार है। महाराज का सब प्यार है, आपका क्या क्या? और कुछ लोग है ना मायाचारी कर देते हैं। महाराज पूछा मुझे क्या है, तो मन में ले लेते हैं कि आज क्या प्यार है। और महाराज कहते हैं हमारा रात में मुझे याद है। फिर पूछते हैं कितने समय का है, आज क्या प्यार है। ऐसे नहीं करना। आचार्य भगवान ने कहा कि धर्म है, उस धर्म में अगर हम मायाचारी आदि करते हैं तो उसका सही फल हमें प्राप्त नहीं होता। इस दृष्टि अगर आपकी रहेगी तो आप बच। शास्त्रों में कहा आहार देने का अधिकारी तो इसने शुद्ध भोजन अपने लिए तैयार किया है और अतिथि का इंतजार करता है और अतिथि के लिए वह सही बात तो ये है कि पहले आप शुद्ध भोजन करते हैं कि नहीं। अगर आप शुद्ध भोजन करते हैं तो आपको आहार देने का अधिकार है। फिर महाराज हम लोग का क्या होगा? तो कम से कम जिस दिन आहार देते हैं उस दिन कम से कम संकल्प होना चाहिए कि आज हम शुद्ध भोजन करेंगे। इतना भी हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उस दिन आपको शुद्ध भोजन करना चाहिए और गदगद होकर के उसका आनंद मनाना चाहिए। ये चर्चा हुआ करती है। ये मन में इस प्रकार से किसी प्रकार के संकलेश आदि परिणाम नहीं, मायाचारी आदि परिणाम नहीं, ऐसी शुद्धि के साथ आहार दान दिया जाता है। फिर इसके बाद वचन शुद्धि। तो वचन उस समय बहुत अच्छे वचन बोलना चाहिए। जितने अच्छे वचन लेंगे उतना ही वहाँ का वातावरण होता है। लोग शोक में आदि जाते हैं, धक्के मारने लगते हैं, सब परिणाम आदि हो जाते हैं। इस प्रकार के परिणाम नहीं करना चाहिए। बच्चों की प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। जितना हो सके शांत माहौल बनाना चाहिए। इसके साथ साथ कायिक की शुद्धि होना चाहिए और भी प्रकार की शुद्धि, कौलिक शुद्धि, कोई भी शुद्धि होना चाहिए। उस व्यक्ति में किसी प्रकार के रोग आदि नहीं हो, इस प्रकार की शुद्धि होना चाहिए। और जो कहीं समाज में विवादित नहीं होना चाहिए। योग वह दाता होना चाहिए। ऐसा का व्यापार आदि जिसका अशुद्ध है, जो करने योग्य नहीं है आपके, ऐसे लोग भी आहार दान देने की अधिकार। बहुत सारा विस्तार इसका बताया गया है। आज आप लोगों पर थोड़ी कृपा हो जाती है तो इसका आप दुरुपयोग करने लगते हो। नहीं, ऐसा कहा गया है आहार देने वाला वृद्ध नियम संकल्प का आदि होना चाहिए। अगर वृद्ध नियम संकल्प नहीं है तो आप आहार दान देने की। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर दान देंगे और ऐसे महाराज के दान देना है तो बिना नियम संकल्प आदि के नहीं देना। अगर नियम आदि नहीं है तो बस
ले नहीं सकते, शक्ति नहीं है, तो मन से वचन से अनुमोदना आदि करना, कृतकार्य अनुमोदना, इस प्रकार से अपन स्वयं तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो कर रहा है उसकी आप अनुमोदना करिए, अथवा जो इस प्रकार के नियम आदि लेने के लिए भावना रखते हैं, ऐसे लोगों को आप प्रेरणा कि आहार दान की क्रिया सामान्य क्रिया नहीं, शास्त्रों में लिखा है ये मोक्ष की क्रिया है, संसार की क्रिया नहीं, मोक्ष प्राप्त कराने की श्रावकों की क्रिया है। जो श्रावक दान और पूजा में लगा हुआ है, ऐसा श्रावक मोक्ष मार्गी है, ऐसा कहा गया है। और जो दान पूजा नहीं करता उसका मोक्ष मार्ग नहीं मिलता, ये मुख्यता है, ये दान और पूजा कहा है। निर्ग्रंथों की चरण रज करती भवदधि पार, रिद्धि सिद्धि समृद्धि दे, मोक्ष महल का द्वार। मोक्ष महल की ये द्वार है, मोक्ष महल का ये आहार चर्या सामान्य चर्या नहीं मानी जाती। जिन्होंने पूर्व में राजाओं के लिए आहार दान या आगे जाकर उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसे वर्णन इससे भक्त प्राणी हुआ करते हैं। इसलिए अच्छी ऐसी भावना रखो जीवन कब वो दिन आए जब मुझे भी ऐसी पानी पात्र में आहार करने का अवसर और मैं ऐसी दिगंबर मुद्रा को धारण कर सकूं और कर का नाश कर सकूं, ऐसी भावना के साथ ये आहार चर्या होती है। बहुत खुशी का कार्य है, यह बहुत बड़ा श्रावक का तप माना जाता है। अच्छा से कहते हैं कि श्रावक का तप इन्हीं में होता है जब वह दान करता है। ऐसी गर्मी पड़ती है, आचार्य भगवंत कुंडल पर विराजमान है और लोग आहार दान के लिए भावना लेकर के जाते हैं और चौके भी ऐसे स्थान पर मिल जाए 3 सेट हैं, लेकिन ऐसी गर्मी में भी ऐसे 3 सेट में वह अपने लिए भोजन तैयार करता है और फिर अतिथि आते हैं उनको आहार दान करता। पसीना पसीना हो रहा है गर्मी के समय में मुनिराज के आहार दान, लेकिन अपना पसीने की हवा अपने लिए नहीं करता, महाराज को हवा कर रहा है। ये बहुत बड़ी तपस्या श्रावक की मानी जाती है। कहते हैं चौके में बहुत बड़ा बाहर की सारी क्रियाएं भूल जाता है। जब देता है तो मन कहाँ घूमाता है, लेकिन जब आहार दान कराता है तो एक घंटा कब निकल जाता है, वही चीजें याद आती हैं। क्या चलना है, क्या नहीं चलना है, क्या चल पाया, क्या नहीं चल पाया, आदि। एक घंटा बाहर की दुनिया समाप्त हो जाती है। जब महाराज के आहार नहीं होते तब तक वह उसी में जैसे ही आहार देते हैं आनंदित हो जाता है। अहो भाग आज निरंतर आए महाराज के लिए। इसलिए अपने नगर में जब महाराज आप लोगों को मिले तो इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। इस अवसर का लाभ उठाने वाले बहुत बिरले होते हैं और नगर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जैसे महाराज आते हैं और जब तक नगर में रहते हैं प्रतिदिन उनकी आहार चर्चा के लिए तत्पर रहते। अब ऐसे लोग कैसा पुण्य का संचय करते होंगे। बाकी सब घरों में के बाद आ जाते हैं, लेकिन जो आहार कराने के लिए महाराज के लिए जा रहे हैं वो समझ लेना सबसे ज्यादा पुण्य का खजाना संचय किया है तो उन्हीं लोगों ने। क्योंकि एक दिन उन्होंने ऐसा छोड़ा नहीं, जब तक महाराज के आहार नहीं होते तब तक वह घर जाकर के भोजन नहीं करते। इसलिए कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माता पिता लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मित्र होते हैं। जैसे माता पिता को हमेशा अपनी संतान की
वृद्धि आदि का ध्यान रहता है, ऐसे ही श्रावक रहते हैं उन मुनिराज की अच्छी तरह से धर्म ध्यान हो सके, अच्छे धर्म का लाभ लोग ले सके, ऐसी बात। कुछ भाई समान होते हैं जो अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो तैयार हो जाते हैं। और कुछ ऐसे मित्र के समान होते हैं जो हमेशा महाराज के साथ रह करके पूरा लाभ उठाते रहते। ऐसे और एक चौथे नंबर के होते हैं जो सौत के समान होते हैं। उनके लिए कहा वो हमेशा दोस्त देखते रहते हैं महाराज के। ऐसे 4-5-6 महीने के निकल एक पुण्य का संचय करता है और एक उनके निमित्त से पाप का संचय कर लेता है। बड़ी विचित्रता है परिणामों की। इसलिए चर्या को हर चर्या को सामान्य चर्या नहीं करें, निरंतर निकलते रहे और निकलने के बाद जब शाम आए और कुछ दिन हो गए तब राजा सोम और श्रेयांश के लिए किसको राजा श्रेयांश के लिए स्वप्न आए। रात्रि में उन्होंने 7 स्वप्न देखे। पहला सुमेरु पर्वत देखा, दूसरा कल्प वृक्ष देखा, तीसरा काला सिंह देखा, चौथे नंबर पर धरती को उखाड़ता हुआ सिंह से एक नंदी देखा और 5वें नंबर में सूर्य चंद्रमा इनको देखा। 6 नंबर पर समुद्र रत्नों की राशि से भरा हुआ है, इसको देखा। और 7वें नंबर पर अष्टमंगल द्रव्य को धारण करते हुए भूतों की मूर्तियां इस प्रकार की देखी गई। और जब इनके बारे में जानकारी दी गई तो पता चला कोई महान अद्भुत की प्राप्ति इनको होने वाली है। और जैसे ही वह शुद्ध बस तैयार हो जाती है और भोजन का जब समय होता है उसी समय खबर मिलती है कि महामुनि विश्व सागर आहार चर्या के इस तरफ आ रहे हैं। तब वह दोनों भाई बाहर जा करके और गदगद हो करके उनको देखते ही उन सारी पूर्व की विधि प्राप्त हो जाती है। पूर्व के संस्कार जब बद्धजन अवस्था में उन्होंने मुनिराज को आहार दिया था, वह स्मृति उनको आती है और सब विधि प्राप्त हो जाती है और सब गुणों से युक्त होकर के नौदा भक्ति के साथ उनका परगाहन करती है। हरिवंश पुराण में ऐसा आया है कि उन्होंने अपने हर्ष के आंसुओं से उनके पाद का प्रक्षालन किया और अपने केशों के माध्यम से उसका प्रक्षालन किया। कैसी वह अद्भुत भक्ति होगी वही जानते हैं। ऐसी भक्ति के साथ निरंतर इस आहार दान में लगे रहना चाहिए, उसकी अनुमोदना करते रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आया है कि श्रावक निरंतर 60 काय की आराधना करता रहता है, 60 कर्म करता है और उसमें पाप का संचय होता है। उस पाप को धोने के लिए यह दान और पूजा जल का कार्य करते हैं। दान पूजा के माध्यम से उस श्रावक के लगे हुए पाप धुल जाते हैं और ऐसा पुण्य संचय होता है। वह पुण्य आगे जाकर के शास्त्री से पुण्य बनता हुआ एक दिन मोक्ष को प्राप्त करा देता है। इस तरह से ये आहार चर्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
मूल रूप से तो भीतर से असाता कर्म का उदय होता है और मुनिराज आहारचर्या के लिए जाते हैं। आहारचर्या कौन से गुणस्थान तक होती है? छठे गुणस्थान। छठे गुणस्थान में ही आहार की इच्छा होती है। सप्तम गुणस्थान में तो शोधन आदि क्रियाएं होती हैं। अपमत क्रिया होती है और संज्ञा छठे गुणस्थान में होती है। तो असाता की उदीना भी छठे गुणस्थान तक होती है। और उसमें भूख की इच्छा होती है। उस भूख का निवारण करने के लिए राज श्रावक के घर की ओर चले जाते हैं और निर्दोष आहार लेने के लिए जाते हैं। पात्र के लक्षण बताए कि पात्र कैसा हो, तो अब सुना राम जो पात्र अपने पास सुना आदि नहीं रखते, अपने पास कोई भोजन बनाने की सामग्री नहीं रखते, ऐसे उन मुनिराजों के लिए आहार दान की विधि बताई है। एक बार आचार्य एक क्षेत्र पर पहुंचे। शुरुआत थी यहीं से, आपके राजस्थान से गए हुए थे और उनके साथ कुछ ब्रह्मचारी थे। शुरुआत की दशा थी और मुनिराज क्षेत्र पर पहुंच गए। तो उस समय मुनिराज के साथ भोजन की व्यवस्था, चौकों की व्यवस्था चलती थी। तो उस क्षेत्र में मैनेजर के पास ब्रह्मचारी लोग पहुंच गए और कहने लगे हमारे लिए सिगड़ी वगैरह चाहिए है? बात है और हम लोग अपने लिए शुद्ध भोजन बनाएंगे और फिर मुनिराज के लिए आहार दान, आचार्य के लिए आहार दान। तो वहाँ का मैनेजर कहता है ये सब कौन सा आ गया जिसके साथ ये चौका नहीं चलता। हम तो अभी तक जितने हमारे आए सब अपने साथ चौका आदि लेकर के आते थे, लेकिन आज हमने पहली बार ऐसे आचार्य महाराज देखे हैं जिनके साथ कोई चूल्हा चक्की नहीं। और गदगद हो गया उस समय। फिर उन मुनिराजों की चर्या, उन ब्रह्मचारी लोगों ने अपने भोजन तैयार करके प्रकार की कराई। ऐसी यह चर्या होती। अब सुना आरंभ और परिचय से रहे हैं, सुनाओं से जो रहे हैं और गुणों में बढ़ चढ़ करके हैं। ऐसे धर्मात्मा रत्नत्रय को धारण करने वाले ये पात्र हुआ करते हैं। ऐसे पात्र तीन प्रकार के होते हैं। उत्तम पात्रों में विराज आदि आते हैं। मध्यम पात्रों में कौन आ जाते हैं? तो पहली प्रतिमा से लेकर के कारिका पर्यंत ये सब मध्यम पात्रों में आते हैं। तो जगन पात्र कौन है? कहते हैं जो सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं वह जगन पात्र कहलाते हैं। ये तीनों पात्र इनके लिए अगर दाता दान देता है, अगर सम्यक दर्शन से युक्त होकर दान देता है तो स्वर्ग आदि अभ्युदय को प्राप्त होता है, बाद में परंपरा से मुक्ति को प्राप्त होता है। और अगर मिथ्यात्व के साथ दिया है और मनुष्य आयु का बंद कर लेता है तो पहले भोग आदि में जाकर के जगन मध्यम उत्कृष्ट भोग में जाकर के वह फलता होता है। और वहाँ के बाद फिर वह मरण करके देव गति को प्राप्त होता है। ऐसी ये महान आहारचर्या है। ये चर्या सामान्य चर्या नहीं, जो अपने अंदर श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, विवेक रखते हैं, निर्लोभता रखते हैं, क्षमा रखते हैं आदि आदि ऐसे महान वह आहारचर्या को देते हैं। इसलिए आहारचर्या को बड़े तर्क के साथ, विशुद्धि के साथ करना चाहिए। समय आहारचर्या का हो गया है। आप लोग तैयार हो जाओ। महान पुण्य संचय करने का काल आपका आ रहा है। पहले बड़े आहारचर्या उठेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों का भी नंबर आएगा। अहिंसा परमो धर्मी